एक हिम्मत और दिखाइए जोगी जी, सबकी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। शिक्षक स्वस्थ मानसिकता से आप जो जो टैबलेट देंगे, जो जो इंजेक्शन देंगे, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा, व्यवहारिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बेसिक शिक्षा का वायरलेस सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके लिए। कल आप साक्षी है, मैं गांव से आ रहा था, 60 किलोमीटर की दूरी है, 10 बार नेटवर्क फेल हुआ था मेरा। ऐसी स्थिति में शिक्षक विद्यालय में जाके हाजिरी कैसे लगाएगा, वाली बात है। हमारा ये प्रस्ताव है सरकार को, एक बार युद्ध विराम कर लीजिए और आइए धरातल पे देखते हैं, आइए धरातल पे देखते हैं, दौड़ा कर लीजिए, थोड़ा आइए, एसी कमरे से निकलिए आप भी। हम तो वीराने में हैं ही, हम तो धूप छांव गर्मी बरसात सब सहते हैं। क्या प्रोग्राम विद्यालयों में पानी लगे हुए हैं। कल का प्रोग्राम है 15 जुलाई को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा, जिलाधिकारी महोदय, हर जिले में। और एक चेतावनी के साथ कि सरकार 14 दिन का समय देते हैं, अगर 14 दिन में आप ये टैबलेट की व्यवस्था अगर वापस नहीं लेते हो तो हम इंजेक्शन लगाने का काम महानिदेशक कार्यालय पे आके अनवरत करने का काम करेंगे। इस चेतावनी के साथ पूरे प्रदेश में 2-1 संगठन छूटे थे हमारे मोर्चे से, तो मैं अभी बात किया हूं। विनय भाई हमारे जो मोर्चे में सम्मिलित नहीं है, विनय भाई नहीं है, बाकी 2-1 संगठन और हैं, उनको भी इस मोर्चे में सम्मिलित किया जाएगा। इनको प्रस्ताव दिया जाएगा, इनको आवेदन किया जाएगा कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपने लोगों के साथ आइए। तो ये बृहद कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग में सिर्फ एक संगठन ऐसा है जो मठाधीश है, वो किसी के साथ नहीं आता। कारण उसका है, कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिसालदार पार्क में इनका एक प्रदेश स्तर का कार्यालय है। उनको ये डर है कहीं मैं लड़ाई लड़ा, कहीं लड़ते हुए दिखा तो योगी जी रिसालदार पार्क के उस कार्यालय को अधिग्रहित न कर लें। अवैध कब्जा है वो सर, ये डर है उनका। कमियां हैं जिनके में कमी होगी सर, वो लड़ नहीं सकता, नहीं लड़। चलिए बिल्कुल ठीक है। मैं सीधा आपके माध्यम से पहुंचूंगा जी। एक सेकंड जी बोलिए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, निदेशकों व कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि 15 जुलाई के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आइए और सारे रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए। निश्चित रूप से सरकार झुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। विनय सिंह जी के पास पहुंचूंगा। विनय सिंह जी, अभी शाही जी कह रहे हैं कि कल मांग पत्र दिया जाएगा, लेकिन कल 2 संगठनों का जो अभी मांग पत्र वायरल हो रहा है उसमें मैं फिर वही कहूंगा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशक को साथ नहीं लोगे तो आंदोलन निश्चित कमजोर होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को साथ नहीं लोगे तो फिर आंदोलन कमजोर होगा। 2 मांग पत्र सामने आए हैं, उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र का कोई जिक्र नहीं है। ये गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को भले ही मैं तो आप लोगों से ही शिकायत ये कर सकता हूं, वो लोग शिकायत सुधारें। विनय सिंह जी, कल क्या रहेगा प्रोग्राम? शिक्षा के मांग पत्र में है शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं। अब नंबर क्या है वो अलग विषय हो गया। अभी जीवन रक्षा का संघर्ष नंबर से नहीं मतलब जी विनय, नंबर से नहीं मतलब। दो लोगों ने मुझे भेजे। विनय सिंह जी, हमारे में है, मैं भी आपको भेजा हूं। सभी सम्मानित पैनलिस्ट को
नमस्कार। अभी एक चर्चा हो रही थी कि जो सभी सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। मगर ये बात हमको खुद समझ से परे लगती है कि क्या सरकारी कर्मचारी, विधायक, सरकारी जो ये अधिकारी हैं, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये चर्चा जरूर कई बार हुई, कई बार चर्चा हुई, कई बार बातें हुई। कुछ लोगों ने बड़े दावे के साथ कहा कि मेरा बच्चा उसी में पढ़ रहा है, मतलब ये सब खोखली बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं था। हम बताते हैं ऐसा अगर हो जाए तो हकीकत है कि जितना वर्क हम लोगों को, सब नेता लोगों को करना पड़ता है, सब व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। क्योंकि अगर किसी बड़े अधिकारी का, किसी पीसीएस का, किसी आईएएस का, किसी आपका विधायक का बच्चा अगर जाने लगा तो वहां की व्यवस्थाएं अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सुधर जाएगी। मगर ये इतना आसान नहीं, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है। हर साल हमारे यहाँ बीएसए ऑफिस पे 25% बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, जो वित्त विहीन है, तो उसमें कुछ बच्चों के आवेदन करना होता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है और उनको उन स्कूलों में भेजा जाता है। जैसे लखनऊ में एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, बहुत विख्यात स्कूल है, हमारे यहाँ 40-50 हजार उसमें स्टूडेंट है। वहां के जो इस समय तो अब नहीं रहे जगदीश गांधी जी, वो तो पूरे दुनिया के जजों को बुला के बैठक करते थे। लखनऊ में जब उनके स्कूल में एडमिशन करने की बात की, उन्होंने सीधे लौटा दिया और उन्होंने अपने हठ दर्दा के कारण विद्यालय में एडमिशन नहीं होने दिया। फिर मामला लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, विभाग भी लड़ा, मगर उन्होंने अपने यहाँ गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं होने दिया। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जिसमें सरकार की योजना थी कि 25% कुछ गरीब बच्चे वो कोटे पे ले, और ऐसा भी नहीं है कि फ्री ऑफ कास्ट, पर बच्चा सरकार 500 रुपए महीना उनको देती भी थी एक साथ। तो मगर जब इन लोगों का कुछ विद्यालयों ने लिया, कुछ अच्छे विद्यालयों ने इन बच्चों को लिया, तो उनके साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया जाने लगा। उनका गेट पीछे से अलग कर दिया गया, कक्षाएं अलग कर दी गई, या कक्षाएं जहां पे एक नहीं वहां सबसे पीछे बैठाला जाने लगा। तो जो ऐसे जनरल स्कूलों में सीख सकते थे वो भी वहां नहीं सीख पाए। तो हमारा कहने का मतलब कि एक तरफ तो ये अधिकारी, उसके तरफ बड़े स्कूल के जो मठाधीश लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि इन गरीब बच्चों को भी कायदे की अच्छी शिक्षा मिले। जहां तक इसकी बात है कि बेसिक को चौपट करने के लिए, तो ऐसे अधिकारी, बड़ा मतलब ताजुब होता है कि अधिकारियों की सोच मिलती कहां से है। कहीं दुल्हन सजाने के लिए सामूहिक विवाह हो रहा है तो उसमें महिला टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, कांवड़ यात्रा में भी लगाई गई है, आप देख ही रहे हैं। एक बार ऐसे ही कई जिलों का ये हुआ था कि सब्जी उगाने के लिए, ठीक है हम लोग यहाँ बना हुआ है जिनमें जमीन है और हम लोग गार्डन के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर वहां पे आदेश दिया था कि हेडमास्टर ये उगाएंगे, प्रथम उससे सीनियर जूनियर ये उगाएंगे, सबका नाम दिया था। बड़ा ताजुब होता